किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम जिक्र करेंगे कि किसान के खेत की गहरी जुताई कौन करता है और उस ट्रैक्टर का नाम क्या है और किसान उस ट्रैक्टर को अपने खेत में किस तरह से तैयार कर सकता है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि इस ट्रैक्टर को, इस जीव को आपने तैयार कर लिया तो आप मान के चलो कि आपके खेत में कभी भी कम पैदावार होने के चांस नहीं रहेंगे। साथियों, मेरे द्वारा इसी तरह के वीडियो जो किसानों के प्रति बनाए जा रहे हैं और किसानों को जागरूक करने और किसानों को समझाने की जो कोशिश की जा रही है, इस कोशिश का मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप साथ दें, किसानों तक इसी तरह की जानकारी पहुंचाएं ताकि किसानों का खेत में होने वाला खर्च बच सके, फसल अच्छी हो सके। और इसीलिए मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़े ताकि आपका खर्च भी बचेगा और आपकी ज़मीन उपजाऊ भी होगी और पैदावार भी अच्छी होगी। साथियों, ये ट्रैक्टर, ये जीव किसान बिना पैसे के अपने खेत के अंदर तैयार कर सकता है। और इस जीव की, जो ट्रैक्टर रूपी जीव है, इस जीव की खासियत क्या है कि ये जमीन के अंदर 4 फुट तक नीचे जाता है और 4 फुट ऊपर आता है। नीचे की मिट्टी ऊपर लाता है, ऊपर की नीचे ले जाता है और लगातार जमीन को उपजाऊ बनाता है। और एक खास बात कि ये 24 घंटे काम करता है, कभी चैन से नहीं बैठती। और एक खास बात, इसको ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं। इसलिए कृपया करके साथियों मेरी बात पर ध्यान दें और अपने खेत में इस ट्रैक्टर रूपी जीव को पैदा करें। और उस जीव का नाम है केंचुआ। वर्मी कंपोस्ट बहुत ज्यादा लोग बनाते हैं, परंतु वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले केंचुए अलग होते हैं। कभी ये मत सोचना कभी वर्मी कंपोस्ट जो बना रहे हैं उनसे केंचुए खरीद लें और खेत में छिड़काव कर दें। साथियों, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला आइसियन फुटेडा केंचुआ जो होता है सबसे ज्यादा वर्मी कंपोस्ट खाद बनाता है, परंतु वो केंचुआ मिट्टी नहीं खाता, वो कचरा या गोबर ही खाता है और ज्यादा तापमान में मर भी जाता है क्योंकि उसके अंदर, जमीन के अंदर नीचे 4 फुट जाने की क्षमता नहीं होती। परंतु देसी केंचुआ जिसकी लंबाई लगभग 4 इंच तक हो जाती है, और आप अपने खेत में देखते ही होंगे कि जहां जहां वो चलते हैं जमीन को खुरेदते चलते हैं। यदि आप जिस खेत में केंचुए हैं उस खेत में टप्पा लगाएंगे और रात को लगाएंगे तो जब वो कटेगा तो चमकेगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस खेत के अंदर देसी केंचुए हैं उस खेत के अंदर केवल और केवल 20-30% ही खाद की जरूरत पड़ेगी, बाकी खाद वो स्वयं बनाएंगे। उस खेत की गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जुताई वो खुद करेंगे। साथियों, बिना पैसे का किसान का एक ऐसा ट्रैक्टर रूपी जीव है जो जमीन को मुलायम भी बनाता है, जमीन को उपजाऊ भी बनाता है और किसान के लिए रात और दिन बिना किसी तेल या डीजल के काम करता है। परंतु इसको एक चीज की अति आवश्यकता होती है, और वो कौन सी चीज है जो आप इसे बिना पैसे दे सकते हैं। साथियों, उसी खेत में पनपता है जिस खेत के अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा हो। कार्बन किसे कहते हैं? कार्बन उस मटेरियल को कहते हैं, उस कचरे को कहते हैं जो हमारी फसलों का अवशेष बच जाता है। कृपया करके
अपनी फसलों के जो कचरे हैं, जो अवशेष है, वो जमीन में मिलाने की कोशिश करें। और जिस खेत में केंचुए कम हैं, वो दूसरे किसी पड़ोसी के खेत से वो केंचुए लाकर अपने खेत में डाल सकता है। और बरसात के दिनों में जो आगे आने वाला सीजन है, जब भी थोड़ी सी बरसात होगी तो ये जमीन के ऊपर काफी मात्रा में आपको दिखाई देंगे। साथियों, इनका कोई पैसा नहीं लगता, इनको लाने में कोई मेहनत नहीं लगती। यदि 2-4 किलो या आप अपने खेत में छिड़क देते हैं तो एक फसल में या एक फसल चक्कर में एक साल के अंदर मान लो आप कि ये कम से कम 15-20 क्विंटल बन जाएंगे। और इसकी क्षमता है कि जब गर्मी होगी तो ये नीचे चला जाएगा, अनुकूल मौसम आएगा तो ऊपर आएगा, ऊपर आएगा नीचे जाएगा, ऊपर आएगा नीचे जाएगा, तो आपकी जमीन भुरभुरा भी होगी, उपजाऊ भी होगी। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इस किसानी चैनल के साथ जुड़ें ताकि आपका खर्चा बचे और आप एक सफल इंसान बन सकें। और ये गांव गुआंढ जहाँ जिक्र भी हो, जहाँ ये जिक्र भी हो सके कि उसके खेत में अच्छी पैदावार हो रही है, अच्छी फसल हो रही है। जहाँ जहाँ केंचुए होंगे उस फसल की पैदावार का कोई तोड़ नहीं होगा। साथियों, देसी केंचुए बढ़ाने की कोशिश करें, अपने किसान भाइयों के खेतों से ले आएं। नहर के ऊपर जो बरसात के समय में बहुत सी जगह मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा केंचुए पनपे हुए होते हैं, वहाँ से किसान ले आ सकता है, क्योंकि वहाँ ठंडी जगह होती है, ये आते जाते रहते। कृपया करके अपने खेत के अंदर इस ट्रैक्टर रूपी जीव को बढ़ाने की कोशिश करें ताकि अपने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सके और किसान को कम खर्च के अंदर ज़्यादा पैदावार ज़्यादा पैदावार बन सके। साथियों, यदि आप इसी तरह की टिप्स अपनाते रहेंगे तो आपका खर्चा भी बचेगा और आपके खेत की मिट्टी जो उपजाऊ भी बनेगी। कृपया करके ध्यान दें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इन बातों का पता चल सके। मेरी बातें सुनने के लिए, अपने वीडियो और अपने चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।